आप सभी का स्वागत है। अ, अभी शुरुआती समय में थोड़ा हमारा इस वक्त थोड़ा अटेंडेंस कम रहती है, लेकिन और 10 मिनट तक हम अपनी फुल स्ट्रेंथ पे होंगे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में सर सर 60 लोग ऑलरेडी हो गए हैं। अच्छा, 60 हो गए, ये ठीक है जी। श्री विनय आर्य जी, जो कि दिल्ली आर्य अपनी सभा के मंत्री हैं। दिल्ली की जो सभी आर्य समाजें हैं उनका नेतृत्व आप करते हैं, और आप संयुक्त सचिव हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के, जो कि पूरे विश्व की आर्य समाजों को सम्मिलित करती हैं। इससे पूर्व की मैं उनका विस्तृत आपको परिचय दूं, उनके पहले विचार आप सुनिए, और उसके बाद उनके काम का ढंग और कितनी तन्मयता से, कर्मठता से वो कार्य करते हैं। आप जब मेरी बातों को सुनेंगे तो जिसे एक मुहावरा कहते हैं कि आप उंगली मुंह तले दबा लेंगे। और अगले 45 मिनट तक वह हमारे बीच अपने विचार रखेंगे। आज का जो टॉपिक है, अभूतपूर्व जीवन के धनी स्वामी शिवानंद के अनछुए पहलू, जो कि आज तक कभी आपने नहीं सुने होंगे संभवतः। ऐसे पहलुओं के ऊपर विनय जी जो है वह हमें अपने बीच अपने विचार रखेंगे। उससे पूर्व हमारे जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं श्री अनंत चौहान जी, वह एक आध मिनट के लिए थोड़ा परिचय देंगे जी। अनंत चौहान जी, सर धन्यवाद, आप करिए जी। आपको बोलना आज हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि श्री विनय आर्य जी जैसा अद्भुत संगठनकर्ता, अद्भुत नेता, अद्भुत वक्ता हम लोगों के बीच में है। और स्वामी श्रद्धा जी के जीवन पर इनका बहुत अत्यंत स्वाध्याय है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब बहुत खुश होंगे। नहीं, वो नहीं देखता। उससे पहले मुझे आप सबको ये सूचना देनी है कि आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, समस्त आर्य जगत और बहुत सारे गुरुकुल, टंकारा, सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे श्री अजय सहगल जी डीएवी में निर्विरोध सचिव चुने गए हैं। निर्विरोध सचिव चुने गए हैं इंटरनेशनल डीएवी में। और अब इनको, जैसे इनके पिताजी आर्य समाज के ध्वजवाहक थे डीएवी में, ऐसे ही इनको भी हम लोग ये कहेंगे कि अजय जी भी आर्य समाज के ध्वजवाहक हैं डीएवी में। और बहुत सारी इनके साथ उम्मीदें हैं कि आर्य समाज का काम बहुत बढ़ेगा और डीएवी भी बहुत इनके नेतृत्व में फले फूलेगा। हम सब लोग बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि अजय सहगल जी को इतना बड़ा पद, इतने डीएवी इंटरनेशनल बॉडी में, पूरी बॉडी में इनको इतना महत्वपूर्ण पद मिला। और हम सब हमारे प्रधान डीएवी के श्री पूनम सूर्य जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने योग्य कैंडिडेट को चुना इस काम के लिए। धन्यवाद। हाँ जी विनय जी, अब आपकी तरफ से होगा जी जो कुछ भी होगा। बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। और अजय जी को मैं भी आप सभी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और वास्तव में भाई आनंद जी ने जो पूनम सूर्य जी का आभार किया, हम सबको करना ही चाहिए कि उन्होंने ऐसे परिवार के किस ऐसे व्यक्तित्व को इस महान जिम्मेदारी के लिए अपने साथ टीम में लिया है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक मंत्र के साथ अपनी चर्चा को आरंभ करूंगा। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माननीय प्रधान जी आदरणीय श्रीमान अजय चौहान जी, और हम सभी के प्रेरक और लगातार आर्य समाज के प्रति अनवरत चिंताओं को और चिंतन को साथ में लेकर के चलते हुए, और आज के अभी जिन्होंने हमें सबको संबोधित किया था, आदरणीय श्रीमान आनंद कुमार चौहान जी और श्रीमती मृदुला चौहान जी, और इस चर्चा से जुड़े हुए सभी महानुभावों। भाई अजय जी ने इस कार्यक्रम का संचालन के शुरू में कुछ परिचय की दृष्टि से कुछ कहा था। मैं सच कहूं तो मुझे सौभाग्य ये है कि मैं आर्य समाज के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला बचपन से, और ये मैं समझता हूँ जो भी व्यक्ति आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ, ये उसका सौभाग्य है कि उसको आर्य समाज जैसी एक पवित्रतम संस्था, पवित्रतम शब्द मैंने बोला है, अगर मैं दुनिया के अनेक संस्थाओं को एक साथ तुलना करके देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्य समाज जैसी पवित्रतम संस्था शायद इसलिए भी बोल सकता हूं कि मेरा शायद सभी से संबंध भी ना हो जिनसे है, या जिनको देखा, जिनको जाना, जिनको
जिनके बारे में समझने की कोशिश की, उनकी दृष्टि से मैं इस बात को कह सकता हूं तो हम सभी का सौभाग्य है, और मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ परिवार से। आज की चर्चा में आज स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के विषय में अगर आर्य समाज के सर्कल के कुछ लोगों की मैं चर्चा करूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं। कारण स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन अपने आप में इतना बोलता है, अपने आप में इतना सभी लोगों के बीच में वो प्रसिद्ध है कि उसके बारे में मैं नया बात क्या बताऊं, नई चीज क्या रखूं, ये अपने आप में प्रश्न है। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर 2-4 वाक्यों से तो मिलना मुश्किल है। फिर भी किसी भी महापुरुष के जीवन के विषय में जानना, आज उनको गए हुए कितने वर्ष हो चुके हैं, उसके पश्चात भी अगर उनके जीवन के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है। आज के समय में किसी के पास भी अगर सब कुछ है तो एक चीज नहीं है, समय। और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए समय व्यय कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। इसलिए आज मैं ये जरूर विचार करूं कि आखिर स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के बारे में आज मुझे जानने के लिए जो हम सब इकट्ठे हैं उनके पीछे का कारण क्या है। केवल सत्संग कारण ना हो, कारण ये होना चाहिए, या मैं समझता हूं होगा भी सभी का, कि मैं अपने इस जीवन को, जो मेरा जीवन का समय शेष बचा है, क्या मैं उस महापुरुष के जीवन में जो विशेषताएं थी जिनके कारण से आज 90 वर्ष के पश्चात भी हम उनको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं के गुण गा रहे हैं, क्या उनमें से ऐसी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं जो मेरे जीवन में भी आ जाएं? और यदि उनके जीवन की ऐसी कोई भी विशेषता हो सकती है जिसको मैं विचार करता हूं कि मेरे जीवन में भी आ जाए, तो आज की इस चर्चा में उसको लेकर के, सुन करके हम ये कोशिश करें कि वो जीवन में अगर मेरे आती है तो शायद मैं भी कुछ हद तक स्वामी श्रद्धानंद जैसे कामों को कर पाने में सफल हो सकूंगा, इस समाज को कुछ अपने जीवन से दे पाने में सफल हो सकूंगा। तो इसलिए चर्चा करते समय इस बात का हम जरूर ही मन में चिंतन करते रहें कि ऐसे वो कौन से गुण थे। कभी कभी गुण बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, लेकिन उसको हम अपने जीवन में सीधे सीधे तौर पे ला नहीं पाते। मेरी रूटीन लाइफ वैसे ही चलती रहती है जैसे इस घटना को सुनने से पहले थी, जैसे इस घटना को सुनने के बाद में कोई विशेष अंतर नहीं आता। तो फिर इन चर्चाओं का बहुत विशेष लाभ मेरे जीवन को मिल नहीं पाता। इसलिए चर्चा को सुनते समय मेरा आप सभी से अनुरोध ये रहेगा, यदि उनके जीवन की कोई ऐसी एक भी चीज हमें लगे कि हाँ आज से यार ये तो मैं कर ही सकता हूं, इसमें मुझे आखिर क्या दिक्कत है, यदि मैं ये पहलू अपनाऊं, ये व्यवहार अपनाऊं, ये आदत अपनाऊं, तो शायद मैं भी कुछ समाज को दे, तो उसका चिंतन हम लोग करते रहें। ये मैं निवेदन करके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले तो आपकी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूं, क्योंकि आपकी इस आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की टीम ने लगातार अनवरत इस लॉकडाउन के समय में अपने सत्संग को जिस प्रकार से जारी रखा, और एक जो कार्यकर्ताओं का और एक ऐसे परिवार का जिस अपने परिवार की पूरी एक अपना इतिहास रहा हो। मैंने तो आदरणीय भाई आनंद जी से एक निवेदन भी किया था कि पूज्य पिताजी और दादाजी से लेकर के आप पूरा यदि इतिहास को, उनके जीवन को संचित कर सकें तो आर्य समाज को एक बहुत बड़ी देन होगी कि एक एक कार्यकर्ता के रूप में इस समाज को जिसने जिया है अपने परिवार को लेकर के, उसने कितना बड़ा योगदान और कितनी बड़ी देन इस समाज को दी है, वो भी दुनिया के सामने हमेशा अक्षुण्ण रह सके। इसलिए अजय जी और अजय जी की ये युगल जोड़ी ने बहुत कुछ इस दिल्ली के आर्य समाज को दिया है, प्रेरणा के रूप में भी और देन के रूप में भी। तो मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी चर्चा को आरंभ करता हूं। बंधुओं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज वो कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती तो नहीं थे, ना ही कोई उनका धार्मिक चेहरा था कि बहुत बड़े सन्यासी हो, लोग उनके चरण छूने में, आशीर्वाद लेने में अपना बड़ा पुण्य समझते हो। ना ही उन्होंने जीवन विरक्त जिया कि उन्होंने विवाह ना किया हो। एक ऐसे गृहस्थी के रूप में जिसका जन्म हुआ हो, जिस गृहस्थी में आने के पश्चात भी उनके जीवन में अनेक दुर्गुण हो और अनेक दुर्गुणों को वो व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर रहा हो। आप एक एक पहलू को देखते जाइएगा। दुर्गुण होना स्वाभाविक बात है, हो सकते हैं, लेकिन उनको एक जीवन के एक अहम पड़ाव पर पहुंचने के पश्चात भी जब एक परिस्थिति और उसकी प्रतिष्ठा बन जाया करती है, उसके बाद भी जो स्वीकार कर रहा हो,
और स्वीकार भी सार्वजनिक रूप से लिख करके कर रहा हो, तो मैं समझता हूं उसके हृदय को पढ़ना आज इस छोटी सी चर्चा में हम कोशिश जरूर करें कि उसके अंदर, उनके अंदर क्या चल रहा था, उनकी अंतरात्मा में क्या विचार हिलोरे ले रहे थे जब वो उन बातों को लिखने में परहेज नहीं कर रहे थे। तो इसलिए बंधुओं, वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जिनको हम ये कहते हैं कि आधुनिक आर्य समाज के निर्माता, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की निश्चित रूप से, लेकिन महर्षि दयानंद की उस विचारधारा को पकड़ करके और उसको पूरी दुनिया में फैलाने का यदि कोई आधार है तो उन दो आधारों में से एक, पहला आधार पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लेकिन उनका जीवन काल बहुत छोटा था, इसलिए उनको वो सब कार्य करने का सौभाग्य ना मिल सका जो स्वामी श्रद्धानंद जी को मिल सका। और दूसरा आधार स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज। तो इन दोनों आधारों पर मैं आज चर्चा करूंगा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के उन जीवन के उन पहलुओं पर जिनके कारण से उन्होंने आर्य समाज को कहां से कहां ले जाने में जो अभूतपूर्व सफलता पाई। केवल आर्य समाज को नहीं बंधुओं, इस देश को, इस समाज को, इस धार्मिक तंत्र को, इस हिंदू जाति को, कहीं हिंदी भाषा को, कहीं शिक्षा प्रणाली को, कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को, कहीं हिंदुओं की अस्मिता को, अगर मैं अलग अलग पहलुओं के गिनाता चलूं, हर पहलू पे अगर किसी की एक व्यक्ति की छाप पाएगी हम सभी को, तो ये मानना ही पड़ेगा कि अगर एक अकेले व्यक्ति की छाप किसी इन सब चीजों पर है तो वो अकेले स्वामी श्रद्धानंद जी की थी। उदाहरण के लिए शिक्षा क्रांति के जनक मानना पड़ेगा, गुरुकुल उन्होंने बनाया, इसलिए मैं उसकी चर्चा विशेष नहीं करूंगा। गुरुकुल प्रणाली की देन, गुरुकुल प्रणाली उनकी देन थी, इसलिए उनका इसमें जो देन थी उसको किसी से कुछ उसका प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता आज नहीं है। अगर मैं आपको ये कहूं कि शुद्धि आंदोलन वो अपने आप में अकेले स्वामी श्रद्धानंद की देन थी, उसके लिए और किसी भी व्यक्ति को उसके लिए श्रेय दिया जाना इतिहास में संभव नहीं है। अगर उसके दूसरे पहलू को मैं कहूं कि अकेला एक ऐसा महापुरुष जो एक और शुद्धि आंदोलन को चला रहा था और दूसरी ओर जिन मुसलमान बंधुओं की शुद्धि की जा रही थी, वही मुसलमान बंधु उनको अपने कंधे पे बैठा करके जामा मस्जिद पे ले जाकर के बैठाते हैं। आप विचार करके देखिए ऐसे जीवन को। आज आप कल्पना नहीं कर सकेंगे यदि किसी मुस्लिम भाई की हम शुद्धि करें और मुस्लिम भाई हमें बैठा करके अपने कंधे पर, वो भी मस्जिद के अंदर ले जाकर के, वो भी मिंबर पर बैठा करके ये कहें कि हमें संबोधित करो। आप यदि उनके उन जीवन के बारीक पहलुओं को अलग ढंग से देखेंगे तराश करके, तो आपको उनके अंदर एक अद्भुत व्यक्तित्व के दर्शन होंगे बंधुओं। इसलिए कुछ उनके पहलुओं को मैं आज आपके सामने और इसी क्रम में रखूंगा। सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद मनन करना, और मनन करने के बाद में तुरंत उसके ऊपर प्रतिक्रिया करना यानी क्रिया करना। तो 3 उदाहरण समझ लेते हैं। आपने सब उदाहरण सुने हुए हैं, मैं कोई नया उदाहरण उनके जीवन से दे पाने में अक्षम हूं, लेकिन उस पहलू को समझने के तौर तरीके में हमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं, इसके ऊपर विचार करिएगा। महर्षि दयानंद को सुना और महर्षि दयानंद के सुनते ही उनको ये लग गया कि महर्षि दयानंद बात तो ठीक कहते हैं, बरेली में मन नहीं मानता। प्रश्नोत्तर किए, प्रश्नोत्तर करने के बाद में जब निरुत्तर हो गए, तब उनका एक पहलू देखने योग्य है। वो रात को जाकर के खड़े हो जाते हैं उसी कुटिया के बाहर जहां स्वामी दयानंद ठहरे थे, और रात्रि 2 बजे के 2:30 बजे के लगभग जब स्वामी दयानंद निकल करके जाते हैं व्यायाम के लिए, तब वो उनके पीछे भागते हैं, ये देखने के लिए कि दयानंद जो कहता है वो करता भी है कि नहीं करता है। ये जिज्ञासा किसको कहेंगे आप, क्या कहेंगे इस जिज्ञासा को? स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, मैं ये देखने के लिए उनके वहां बाहर जाकर के बैठ गया कि दयानंद किस समय उठ करके क्या करने कहां जाते हैं। मैं उनका पीछा करने लगा। वो लंगोट पहन करके और सोटा लेकर के और कमंडल लेकर के चल पड़े, और कुछ ही देर में उनके कदम इतने तेज हो गए कि वो चलते थे और मैं भागता था। मैं भागते भागते हांफने लग गया। शब्दों से पहचानिए, हांफने लग गया। यानी कि बंधुओं, सुनने के बाद में मनन किया, मनन करने के पश्चात में उसके ऊपर प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया के पश्चात में क्रिया की। अब एक और उदाहरण सुन लीजिएगा। बेटी का गीत सुना, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल,
हम भी तो ऐसे अनेक बातें सुनते हैं, लेकिन उन्होंने सुनते ही उसके ऊपर चिंतन शुरू कर दिया और सुनते ही एक आदेश निकाल दिया कि आज के बाद तुम विद्यालय नहीं जाओगी। अब चिंतन करने का विषय यहां पर यह है कि मेरे जीवन के दिनचर्या में भी ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब मैं कुछ चीज सुनता हूं, उसको गलत समझता हूं, लेकिन गलत समझने के बावजूद भी मैं उसको ठीक करने की प्रक्रिया में अपने आप को व्यस्त नहीं कर पाता। इसी कारण से वो गैप स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में और मेरे जीवन में रह जाता है। इसलिए बंधुओं, उन्होंने बेटी की आवाज को सुना और बेटी की आवाज को सुनते ही परिवर्तन आ गया और एक नया परिवर्तन, कन्या गुरुकुल की स्थापना, जो अब अपने आप में एक अद्भुत इतिहास था, आज भी है। कन्या गुरुकुल की स्थापना, ये सोच ही अपने आप में ऐसी थी। आज तो इसको शायद आप बड़ी सरलता से लेंगे, इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। उस इतिहास को यदि पढ़ करके देखेंगे तो हमें एहसास होगा वास्तविकता में वो कितनी बड़ी क्रांति थी जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। केवल एक चीज से, अपनी बेटी के मुख से निकले हुए गीत को लेकर के चिंतन करना, चिंता करना और प्रतिक्रिया करके क्रिया करना, ये उनके जीवन के पहलू को हम लेने की थोड़ी सी कोशिश करें कि मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आए तो मैं तत्काल उसको क्रिया में बदलने की कोशिश करूं। अब तीसरा चिंतन सुनिए। गुरुकुल की स्थापना हो गई, गुरुकुल कांगड़ी की, अपने बच्चों को दाखिल कर दिया, अपनी बेटियों को कन्या गुरुकुल, अपने बच्चों को कांगड़ी के गुरुकुल में। अभिभावक आए, अभिभावक मतलब बच्चों के माता पिता जो और बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों के अभिभावक जो थे गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिक उत्सव से जब कांगड़ी आए, उन दो अभिभावकों की आपस की बातचीत को स्वामी श्रद्धानंद ने सुना। इस पहलू को आप जानते हैं, घटना को भी आप जानते हैं, केवल जोड़ने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। घटना छोटी सी है। उन्होंने, माता ने कहा कि इस जंगल में अपने बच्चों को पढ़ने भेज दिया, ये बच्चे बनेंगे क्या? उसके पति ने कहा, जय स्वामी श्रद्धानंद ने भी तो अपने बच्चों को यहीं पढ़ा रहे हैं। तो पत्नी बोली, उनका क्या है, उनकी तो जलंधर के अंदर प्रेस भी है, कोठी भी है, अगर नहीं पढ़ पाएंगे एक बेटे को प्रेस दे देंगे, एक बेटे को कोठी दे देंगे, हमारे बच्चों को क्या मिलेगा पढ़ करके यहां से। स्वामी श्रद्धानंद ने उसी समय वो चिंतन, उस घटना को सुनते ही अपने मन के अंदर एक संकल्प ले लिया। बंधु, उस संकल्प को आप सब जानते हैं। संकल्प छोटा सा था, उसे बड़ा कह लें, सबसे बड़ा कह लें, जीवन का सबसे बड़ा त्याग कह लें। संकल्प ये था कि मैं अभी पूरी तरह से त्यागी नहीं बन पाया हूं। और दोनों बेटों को बुला करके कहते हैं कि इस पत्र पे साइन कर दो। पत्र पे ये लिखा था कि मैंने अपनी काफी संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी को दे दी है, अब मेरे पास जो बची हुई प्रेस और कोठी है वो भी मैं गुरुकुल कांगड़ी को दे देना चाहता हूं। बंधुओं, आप इस चिंतन को समझिए। सुनने के बाद उसकी प्रतिक्रिया और उसकी प्रतिक्रिया को तुरंत की तुरंत क्रिया में बदलना, ये जो उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा था, वो मेरे जीवन को कहीं से कहीं लेकर के जा सकता है। दे दिया, बच्चों ने मना नहीं किया। इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते हैं इस बात को मैं अनेक चर्चाओं के दौरान दोहराता हूं। अनेक चर्चाओं के दौरान मैं इस बात को सभी के सामने रखने की कोशिश करता हूं कि स्वामी श्रद्धानंद के इस हिस्से को थोड़ा सा खंगाल करके, बार बार खंगाल करके देखें, क्या हिस्सा था। स्वामी श्रद्धानंद ने एक पत्र लिख करके रखा, प्रिय इंद्र, प्रिय हरिश्चंद्र, आज मैंने तुम्हें दोनों को इसलिए बुलाया है कि एक पत्र पे तुम हस्ताक्षर कर दो। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब यह होगा कि अब मुझे तुम्हारे को देने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। कोठी और प्रेस दोनों की दोनों मैं आर्य अपनी सभा को दान कर देना चाहता हूं। इंद्र लिखते हैं, हम दोनों जानते थे कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ होगा, लेकिन हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि ये मना कर सकें कि नहीं, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के इस पहलू को और गंभीरता से समझना बंधुओं। मैं कई बार जनसभाओं में लोगों से पूछता हूं, विचार करके बताइए कि ये त्याग उन दोनों बेटों का था या ये त्याग स्वामी श्रद्धानंद का था? किसको इसका श्रेय देंगे इस त्याग को? अनेक साथियों का उत्तर यह मिलता है कि ये त्याग तो हरिश्चंद्र जी और प्रिय इंद्र का ही था। पर मेरे चिंतन इससे थोड़ा सा अलग है।
मैं ये कहता हूं आपकी बात तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन का कथनी और करनी में कुछ भी अंतर होता और उनके जीवन में वास्तव में त्याग ना होता तो कोई कारण ही नहीं था कि उनके बच्चे उस पत्र पर अपने बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर देते। वास्तविकता की गहराई में जाएंगे तो यह हमें कहना ही पड़ेगा कि यह वास्तविकता में तो त्याग स्वामी श्रद्धानंद का ही था, जो उनके बच्चों के माध्यम से झलक रहा था। त्याग बच्चों का तो था, लेकिन वो पिता के त्याग की भावना के बिना असंभव था, इसलिए मूल त्याग उनके पिता का था, स्वामी श्रद्धानंद का। आज आप कल्पना करके क्या आप किसी एक बच्चे को दुनिया में ऐसा देख सकते हैं जिसके पिता ने उनकी मिलने वाली सारी संपत्ति को समाज को दान दे दिया हो, अपने जीवन को खुद को दान दे दिया हो, और उसके बाद उनके बच्चे अपने पिता का पूर्ण सम्मान करते हुए जीवन भर उनका एहसान मानते हुए और उनके प्रति नतमस्तक होते हुए उनके जीवन के एक एक पहलू को दुनिया के सामने रखने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं? आप विचार करके देखना। आज हम सोचते हैं हमारे पिताजी ने हमारे को ये दिया, हमारे पिताजी ने हमारे को ये दिया, हमारी ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, और वो सारा का सारा समाज को देकर के चले जाएं। आज के आधुनिक युग में शायद ऐसे बेटे ना मिलें जो ये कहें कि हमारे पिता ने जो कुछ किया बहुत ही ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, और उसके पश्चात भी मेरे पिता नाम की पुस्तक लिख करके उनको श्रद्धांजलि देने का अगर कोई एक उदाहरण मिलता है दुनिया के अंदर, बंधुओं दुनिया के अंदर मैं ये बात कह सकता हूं, अगर मेरे पिता नाम की पुस्तक जो इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखी अपने पूज्य पिता को श्रद्धांजलि देते हुए, ऐसा उदाहरण दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। यही स्वामी श्रद्धानंद के जीवन का वो छुपा हुआ अनछुआ पहलू है जिसकी हम आम तौर पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि इनके जीवन के अंदर जो था वही सारी दुनिया को नजर आता था। यही उनके जीवन का एक वो पहलू था जिसके आज हमें बार बार चिंतन जरूर करना चाहिए। इसको हम छोटी चर्चा नहीं, इसको हम छोटी बात नहीं कह सकते। हरिश्चंद्र ना जाने कहां चले गए, मिल नहीं पाए। इंद्र जी पूरे जीवन उन्होंने आर्य समाज के कार्यों का प्रचार किया, सार्वदेशिक सभा के प्रधान रहे। एक और बहुत बड़ी चीज उन्होंने की, सार्वदेशिक सभा आर्य समाज का इतिहास का लेखन का कार्य जो इंद्र विद्या वाचस्पति ने किया वो अपने आप में अद्भुत देन थी, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। बंधु, जब हम स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के इस पहलू को देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में उनकी जो देन थी, स्वामी दयानंद के दर्शन करने के पश्चात से उनके जो जीवन में एक अद्भुत त्याग और बलिदान का भाव एकत्र हुआ था, उसकी पूर्ण आहुति थी अकेली ये छोटी सी घटना। अब उनकी बेटी को देखते हैं, वेद कुमारी। वेद कुमारी जी की चर्चा अक्सर नहीं हुआ करती। उनकी बेटी वेद कुमारी, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था मेरे जीवन के संस्मरण, और उसमें उन्होंने पूरे अपने पूज्य पिताजी के बारे में लिखा है। बंधुओं, इंद्र विद्या वाचस्पति में ये कहना चाहता हूं, केवल एक इंद्र नहीं थे जो अपने पूज्य पिता को याद कर रहे थे। अपनी सारी संपत्ति दे देने के बाद पश्चात भी बेटी वेद कुमारी भी वही थी जो अपने पूज्य पिताजी को केवल स्मरण नहीं कर रही थी, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बलिदानी जीवन जिया। सारा का सारा जीवन महात्मा गांधी जी के आश्रम में रह करके और महात्मा गांधी के कार्यों को, देशभक्ति के कार्यों को, देश के आजाद कराने वाले कार्यों में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यानी कि पीढ़ी और उसके पश्चात अगली पीढ़ी की भी बता देता हूं मैं, वेद कुमारी जी की बेटी भी इसी आंदोलन का हिस्सा रही। यानी कि तीन पीढ़ियों तक जो बलिदान और त्याग जिंदा रहा, उस बलिदानी व्यक्तित्व को क्यों ना नमन करें। लेकिन अब उस पहलू को थोड़ा सा और मोड़ करके चलते हैं। स्वामी श्रद्धानंद को अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया, स्वागताध्यक्ष। उस समय उनका कद क्या था उसका अनुमान हम इसी बात से लगा सकते हैं। आपने वो चित्र जरूर देखा होगा जिसमें स्वामी श्रद्धानंद बीच में बैठे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू चरणों में बैठे, उनके साथ में बैठे मोतीलाल नेहरू ऊपर की कुर्सी पर स्वामी श्रद्धानंद के साथ में। इस तरह से उनके उस समय के कद का अनुमान आप लगा सकते हैं। उस समय उनका जो कद था, अगर कोई भी राजनीतिक स्वार्थ को लेकर के जीने वाला व्यक्तित्व होता तो शायद उस कद को कम करने का किसी भी प्रकार का कार्य वो ना करता। कद को कम करने का कैसे? गांधी जी से कभी भी वो, आज के समय में राजनीति की दृष्टि से आप समझ सकते हैं
कि कभी भी वो वैर मोल ना लेते। किसी भी हालत में स्वामी जी को अगर राजनीति में आगे बढ़ने की वर्तमान नीतियों का अनुसरण करना होता तो वो महात्मा गांधी से किसी भी विषय पर अपने आप के विचारों को अलग ना करते। उनको ये पता था कि महात्मा गांधी के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन अब ये उनके जीवन का एक और बड़ा अनछुआ पहलू रहेगा। कांग्रेस में एक ऊंचाई को प्राप्त कर चुके थे, पंजाब के सर्वमान्य नेता थे, और पंजाब कोई छोटा पंजाब नहीं था। पंजाब इस देश का आधा हिस्सा पंजाब था, और उस समय राजनीति सारी पंजाब के इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। और वहां का एक छत्र नेता, दिल्ली का एक छत्र नेता, आर्य समाज की ताकत का एक छत्र नेता, और वो महात्मा गांधी से कह रहा है कि महात्मा जी, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं फिर कांग्रेस के साथ आगे चल पाने में अक्षम हूं, क्योंकि मैं हिंदू जाति का भला इसमें नहीं देखता। हो सकता है राजनीति का भला तो हो जाए, लेकिन हिंदू जाति का भला मुझे इसमें नहीं नजर आता। आज एक भी आपको राजनेता ऐसा ना मिलेगा जो अपनी राजनीतिक कैरियर, शब्द मैं इंग्लिश का प्रयोग कर रहा हूं, आप अनुमान इसका लगा सकते हैं, अपने इस कदर कद के बड़े हुए राजनीतिक कैरियर को हिंदू जाति और आर्य समाज के संगठन के लिए बलिदान कर दे, जबकि वो खुद ये बात को जानते हो कि आने वाले समय में ये रास्ता केवल और केवल चुनौती भरा है, और उस रास्ते का नाम था शुद्धि। छोड़ दिया, महात्मा गांधी से विरोध हो गया। महात्मा गांधी ने उनके बारे में जो कुछ लिखा वो सब अपना अलग इतिहास है। लंबी चर्चा के दौरान उसको मैं जितना चाहे कहता चला जाऊं, उसके लिए पूरी एक लंबी हिस्ट्री की तंत्र है पूरा का पूरा। महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा, कब कब लिखा, स्वामी श्रद्धानंद के विषय में, आर्य समाज के विषय में स्वामी श्रद्धानंद ने उसका क्या उत्तर दिया, वो आज की चर्चा का मूल हमारा उससे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के उन पहलुओं को सामने लाना चाहता हूं, कोशिश करके कि जिनको मैं भी अपनाने की कोशिश करूं। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, मैं किसी विचारधारा से जुड़ा हूं, मैं किसी संगठनात्मक तंत्र का हिस्सा हूं। वहां मैं ये देखूं कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो वास्तव में मेरे जीवन को जस्टिफाई कर रहा है, मेरी विचारधारा को जस्टिफाई कर रहा है। मैं राज सिंह आर्य जी की एक बात आज याद करता हूं, ब्रह्मचारी राज सिंह आर्य जी की, उनकी वो बात आज तक मुझे स्मरण रहती है। उनकी एक बात थी कि आत्महत्या उसे नहीं कहते अपने शरीर का समाप्त कर लेना, आत्महत्या तो जीते जी होती है कि जो मैं नहीं चाहता वो मुझे मानना पड़ता है, यानी आत्मा का हनन करके भी उसको आत्महत्या कहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने कभी आत्महत्या नहीं होने दी, चाहे आर्य समाज के संगठन में रहते हुए, और चाहे कांग्रेस के संगठन में रहते हुए, चाहे हिंदू महासभा के संगठन में रहते हुए, तीनों ही चारों ऐसे संगठनों में रहते हुए उन्होंने अपनी आत्महत्या नहीं करी। ये एक बड़ा पहलू था उनके जीवन का। हमारे से कदम कदम पर शनय शनय किसी ना किसी रूप में छोटी बड़ी ऐसी स्थितियां पैदा हो ही जाती हैं, जिसमें मैं समझता हूं, जिसको मैं कह सकता हूं कि हम समझौता कर लेते हैं, उसको हम समझौता शब्द कह सकते हैं, समझौता कर लेते हैं। बंधुओं, कोई व्यक्ति अपने आप में स्वामी श्रद्धानंद नहीं बन जाता। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के कार्यों की चर्चा करने लगूं तो शायद 3-4 घंटे की लगातार चर्चा कम रहेगी। अगर मैं उनके कार्यों का एक एक दो दो बिंदु भी आपके सामने रखूं, एक दो बिंदुओं को तो आपके सामने रखूंगा जरूर आज, जिनकी अक्सर चर्चा नहीं होती। दलितोत्थान के कार्यों की इतनी चर्चा तो हो जाती है कि दलितोत्थान किया, लेकिन क्या बस दलितोत्थान किया इसी से पर्याप्त हो जाएगा? सोच, उस सोच को लेकर के चलते हैं। उन्होंने देखा कि इन दलितों का जीवन जब तक नहीं उठेगा तब तक इनके साथ बराबरी का व्यवहार कोई नहीं करेगा। तो जीवन ऊपर कैसे उठे? जीवन उठेगा जब इनका अपना घर होगा, अपना मकान होगा, अपना मंदिर होगा। ये सोचना, आप कल्पना करके देखें, क्या ये सोचना भी आसान था? करना तो बहुत दूर की बात था। कितने दलितों का करेंगे? लेकिन उन्होंने जब परंपरा शुरू की, दिल्ली का आपने शीला सिनेमा जानते हैं आप, आर्यनगर पहाड़गंज, ये सारा का सारा आर्यनगर रीसेटलमेंट कॉलोनी के रूप में बनाने की जो कल्पना थी, ये कल्पना आधुनिक भारत में अकेले एक ही महापुरुष की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की, जिन्होंने पूरी की पूरी जमीन खरीदी, सारे के सारे दलितों को एकत्र किया, उनके नाम के आगे आर्य लगाया, उनको 100-100 गज के प्लॉट काट करके पूरी कॉलोनी का नाम आर्यनगर रखा, और बीच में एक मंदिर बना करके कहा कि कोई तुम्हें किसी मंदिर में जाने दे या ना जाने दे, लेकिन अब तुम्हारी ये अपना घर, तुम्हारा नाम आर्य,
और तुम्हारा अपना ये मंदिर, अब तुम किसी रूप में भी छोटे नहीं हो। और उसके पश्चात में आर्यनगर ज्वालापुर, आर्यनगर कानपुर, आर्यनगर लखनऊ, आर्यनगर रायपुर, आर्यनगर रोहतक, आर्यनगर गाजियाबाद, ये जो परंपरा चली आर्य समाज के इस कार्य को हमने भुला दिया तो समाज क्यों याद रखेगा? क्या हम इसे छोटी बात माने कि एक पूरी जमीन खरीद के एक प्राइवेट, सरकार ने नहीं दी, सरकार ने प्लॉट नहीं काटे। आज सरकारें 12-12 गज के प्लॉट देती हैं। उस समय आज से 100 साल लगभग पहले स्वामी श्रद्धानंद ने 100 गज के प्लॉट देकर के दिल्ली के हर्ट के अंदर इन सब दलित भाइयों को बसाया था, इनके नाम के आगे आर्य लगा करके। ये थी उनकी वो सोच, जिस सोच के माध्यम से वो दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि हिंदू जाति एक है, एक थी, एक रहेगी। धोखे से, कब्जे से जिन्होंने हमारे भाइयों को बना लिया है मुसलमान, हम उनको ही वापस लाने की कोशिश करेंगे। अपने इन भाइयों से तो हम ना अलग हो सकते। आज ये सोच, आज ये विचार, आज ये शब्द, आज ये बात आर्यवीर अरविंद जी कह रहे हैं आर्यनगर फरीदाबाद में भी है। मैंने जितनी सूची बनाई थी सियालकोट में भी था, लाहौर में भी था, और जहां जहां की सूची मेरे पास है मैंने अनुमान से पढ़ी है, इतिहास की दृष्टि से नहीं पढ़ी। लेकिन बंधुओं, स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को जब हम अनवरत रूप से लेकर के आगे चलते हैं तो उनकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण सोच के बारे में मैं आपकी जानकारी लाऊंगा, विशालता। उन्होंने कभी छोटा नहीं सोचा, हमेशा बड़ा सोचा, और बड़ा सोचा तो बड़ा किया। उन्होंने सोचा गुरुकुल कांगड़ी बनना चाहिए तो 500,000 गज में नहीं बनना चाहिए, 200-400 बीघे में नहीं बनना चाहिए। कितना बड़े से बड़ा, आज की डेट में मैं कहूं तो लगभग 600 से 800, शायद कम ही बोल रहा हूं मैं, 1000 बीघे से ज्यादा का गुरुकुल कांगड़ी बना दिया। उसको चलाना कैसे है जी? उसको आर्यवीर अरविंद जी कह रहे हैं सहारनपुर में भी है, धन्यवाद। उसको चलाना कैसे है? चलाने के लिए उसकी साथ में जोड़ दी गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी, जो संभवतः आधुनिक भारत की पहली ही फार्मेसी होगी। अगर हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात ले लें, 250 एकड़, मैं माफी चाहूंगा 500 एकड़ की बात कर रहा हूं, मैंने बीघा बोल दिया गलती से। अगर मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की बात करूं 250 एकड़, अगर मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात करूं 250 एकड़। एक गुरुकुल का आपने नाम नहीं सुना होगा, उस गुरुकुल का नाम है गुरुकुल सुपा, 150 एकड़, 150 एकड़, 250 एकड़, 250 एकड़, 500 एकड़। ये चार तो कुछ संस्थाएं मैंने आपके सामने गिनाई, और केवल संस्थाएं नहीं बनाई बंधुओं, व्यक्ति निर्माण का जो उनका स्वप्न था वो कैसे पूरा हो रहा था उसका एक पहलू देख लेते हैं। उस समय उनका एक विवाद हो गया। विवाद ये था कि गुरुकुल में आधुनिक विषयों की पढ़ाई ना हो। आधुनिक विषय मतलब साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। स्वामी श्रद्धानंद ने बोला अगर आज के समय में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने बच्चों को केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे विषयों को आधुनिक रूप में ही पढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा नौजवान जाकर के दुनिया के साथ कंपीट कर पाएगा। और ये सुनकर के जब मैं खुद पुण्य भूमि गया हूं, मैं पुण्य भूमि 4 साल पहले गया था, उस पुण्य भूमि के कमरों के बाहर जब मैंने केमिस्ट्री लैब, यही शब्द बोल रहा हूं, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब लिखा हुआ देखा, तब उस महान व्यक्तित्व की उस समय की बड़ी सोच का जो विरोध होने के बावजूद भी, आप में से बहुत कम शायद महानुभाव इस तथ्य को विशेष रूप से परिचित होंगे कि गुरुकुल ज्वालापुर बनने का मुख्य कारण अकेला एक ही था कि स्वामी श्रद्धानंद आधुनिक विषयों को पढ़ाना चाहते थे। स्वामी दर्शनानंद जी महाराज आधुनिक विषयों से विपरीत केवल संस्कृत माध्यम की शिक्षा देना चाहते थे। इसी के चलते एक और गुरुकुल की स्थापना करने का क्रम बन गया। वो अलग बात है कि दोनों गुरुकुलों ने आर्य समाज की पर्याप्त मात्रा में सेवा की, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, वो जानते थे कि विरोध होगा, लेकिन वो अपने जो सोच थी उसके दूर के परिणाम भी जानते थे, इसीलिए उसकी विरोध के बावजूद भी उन्होंने उन विषयों को पढ़ाना जारी रखा। उसका परिणाम हम सब जानते हैं। आज दुनिया भर के अंदर, चाहे सुरीनाम, गयाना, आप मॉरिशस, फिजी आदि आदि कितने भी देशों की बात करें, अमेरिका आदि में, अगर वहां पर आर्य समाज पहुंचा तो उसके पीछे अगर कोई संस्था खड़ी थी तो गुरुकुल कांगड़ी, और अगर उसके पीछे कोई सोच खड़ी थी तो वो स्वामी श्रद्धानंद। तो मैं क्यों ना कहूं कि स्वामी श्रद्धानंद को यह श्रेय प्राप्त है कि पूरी दुनिया में उन्होंने आर्य समाज को फैला दिया। लेकिन उस सोच के पीछे उनकी एक और सोच काम कर रही थी। उनकी उस सोच के पीछे जो सोच काम कर रही थी, जो दूरदर्शिता काम कर रही थी, वो दूरदर्शिता
उनकी एक पुस्तक में मिलती है। और जो पुस्तक मैं आज भाई अजय जी को उसका लिंक भेजूंगा उस पुस्तक का, और चाहूंगा कि आप सब लोग उसको जरूर पढ़ें जिन्होंने ना पढ़ी हो अभी तक। और वो सोच थी उनकी हिंदू संगठन, उनकी कुछ पुस्तकों की चर्चा कभी नहीं होती। पहला तो हिंदू संगठन की चर्चा कभी नहीं होती। दूसरा, उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी थी जो आज के समय के इतिहास की एक बहुत बड़ी हमारी धरोहर है। उस पुस्तक का नाम है द इनसाइड कांग्रेस। बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। द इनसाइड कांग्रेस ऐसी पुस्तक थी जिसने उस समय के कांग्रेस के तंत्र को हिला करके रख दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने इन बातों को सबके सामने रखने की कोशिश की कि कांग्रेस क्या कर रही है और इस समय देश को क्या करना है और क्या करना चाहिए। इन सब चीजों को मेल करके उन्होंने एक पुस्तक जो लिखी इनसाइड कांग्रेस, उस समय उनकी जो सोच दुनिया के सामने आई। उस पुस्तक इंग्लिश में थी, इंग्लिश में स्वामी श्रद्धानंद की अच्छी पकड़ थी, और उन्होंने जो पुस्तक के अंदर जो मटेरियल दिया उसकी चर्चा अभी सीमित समय में कर पाना मुश्किल है। लेकिन मैं उसमें इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के प्रति लोगों के नजरियों को बदल पाने में वो पुस्तक पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। कांग्रेस के ऊपर जो मुस्लिम लीग का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, गांधी जी के ऊपर जो मुसलमानों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था, दलितों को मुस्लिम बना लेने की बात को गांधी जी किसी हद तक स्वीकार करने की एक मेड़ तक जा चुके थे, बाउंड्री तक जा चुके थे। अगर स्वामी श्रद्धानंद उस समय निर्भीकता से ये ना कहते। अब मैं चर्चा करूंगा उनकी निर्भीकता की। बंधुओं, कहना बड़ा सरल होता है कि व्यक्ति बड़ा निर्भीक है, व्यक्ति बड़ा निर्भीक है, बड़ा डर, किसी से डरता नहीं है, ये कहना बड़ा सरल है बंधुओं। लेकिन जब उसका सामना करने की बात आती है तभी व्यक्ति की असली में परीक्षा हुआ करती है कि अब यह सामना कैसे करेगा। बात आई असगरी बेगम को शांति देवी बनाने की। हालांकि उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ बिंदु है, मैं चाहता था उसको अंत में लूं, लेकिन प्रकरण आया तो आपको बताऊंगा जरूर। असगरी बेगम को शांति देवी बनाने की बात वो असगरी बेगम खुद आई। वो जानते थे कि जहां मैं रहता हूं यहाँ मुसलमानों का बोलबाला है। वो ये जानते थे कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। वो जानते थे कि कांग्रेस में भी इसका विरोध होगा। वो इस बात को जानते थे कि मुसलमान भी इससे भड़केंगे। लेकिन वो ये बात भी जानते थे कि अगर मैंने इस बेटी को, जो स्वयं हिंदू बनने के लिए आज मेरे पास आई है, अगर मैंने इसको हिंदू ना बनाया तो जिस आंदोलन को, जिस शुद्धि के आंदोलन को मैं लेकर के चला हूं, उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट होगी। और बंधुओं, इसको निर्भीकता की इससे बड़ी पहचान क्या बता पाएंगे कि उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अनेक प्रलोभन आए, अनेक डर भी आए, जिसको आप कहते हैं आज के समय में वो जिसको कहते हैं हम कि तुम्हें मार देंगे और तुम्हें ये कर देंगे, इस तरह की बातें भी आई। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जिस धुन के धनी थे, स्वामी श्रद्धानंद ने जिस पथ को पकड़ लिया था, उस पथ पर आने वाली बाधाओं को उन्होंने कभी अपने काम में बाधा के रूप में शामिल नहीं होने दिया। कभी भी भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और उसी का परिणाम था कि असगरी बेगम को शांति देवी बनाया, और शांति देवी बना करके उनको पूरी तरह से सुरक्षा देने की गारंटी भी दी। और सुरक्षा देने की गारंटी के साथ साथ एक ऐसे इतिहास का एक पन्ना रच के रख दिया जिसने आने वाले समय में शुद्धि आंदोलन की लंबे समय तक बड़ी मजबूती हासिल की। और बंधुओं, ऐसी निर्भीकता के एक उदाहरण को स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से हम अक्सर जोड़ करके नहीं देख पाते हैं, और चीजों की चर्चा तो हो जाती है। आज से ठीक 100 साल पहले एक मोपला का घटनाक्रम हुआ था। आप में से कुछ लोगों ने उसके बारे में जाना होगा, कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। मोपला का घटनाक्रम हुआ था केरला के कैलीकट में, और उस मोपला के घटनाक्रम में हजारों नहीं लाखों हिंदुओं को एक ही रात में, जैसे आज श्रीनगर में 1990 में किया गया, ठीक वैसे ही कत्लेआम 1921 में मोपला दंगों के रूप में, जिसको इतिहास में नाम अंकित है, वहां पर हुआ। और हजारों महिलाओं को अस्मत लूटी गई और उनको रातों रात मुस्लिम बनने पर मजबूर किया गया। और ये सारा का सारा काम अंग्रेजों के सामने और कांग्रेस के देखते देखते होता चला गया। बंधुओं, अब कल्पना करें, कहां लाहौर, कहां कैलीकट, जहां ना आर्य समाज का संगठन था,
ना ही आर्य समाज का प्रचार कार्य था, ना ही आर्य समाज की कोई संस्था थी। वहां पर जाकर के उन हिंदू बहनों को जो मुस्लिम बन गई थी, एक एक गांव में घूम करके उनको वापस हिंदू बनाने की जो प्रक्रिया शुरू करी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, और सैकड़ों महिलाओं को अपने सामने अपने हाथों से हिंदू बनाया, सैकड़ों परिवारों को। एक घटना आती है, वो छोटी सी घटना है। एक बहन जो मोपला बन चुकी थी, उसने अपना ये सिर पे जो ढकते मोपला महिलाएं, जो मुसलमान महिलाएं होती हैं, उनका वस्त्र बदल दिया जाता है, उनके पहनने का ढंग बदल जाता है, वो अपने आप ही नजर आती मोपला है। तो उसने कहा, बेटी तेरा नाम क्या था? उसने कहा, सीता। तो अब तू कैसे बन गई? मुझे बना दिया गया। बोली, कैसे बनाया? बोली, मेरे को ये पहना दिया गया, हिजाब पहना दिया गया, अब मुझे सलमा कहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, तो लाओ मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा यह हिजाब उतारे देता हूं, जैसे पहना करके तुम सलमा बनी थी वैसे ही उतार के अब तुम वापिस सीता बन गई हो। बंधुओं, आपको यह हैरानी होगी जानकर के कि स्वामी श्रद्धानंद के उस कार्य को बनारस के अंदर एक हिंदुओं के बहुत बड़े नेता ने कंडम किया था कि स्वामी श्रद्धानंद को यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी मुसलमान को वापसी हिंदू बना दे। आप मैं इस घटना को क्यों सुना रहा हूं कि देश के बड़े बड़े लोग उनके इस कार्य के विरोधी थे, आपके अपने, मुस्लिम नहीं, आपके अपने लोग विरोधी थे। उसके बावजूद भी स्वामी श्रद्धानंद इसी को हिंदू जाति की संजीवनी मानते थे। अगर मैं उनके केवल शुद्धि आंदोलन की पूरी 1-1.5 घंटे की चर्चा करूं, तो केवल शुद्धि आंदोलन में जो मलकाना राजपूतों का, दूसरे राजपूतों का, पूरे देश के अनेक जातियों के अलग अलग मतों के अंदर बन चुके मुसलमानों को उन्होंने जिस प्रकार से गांव के गांव वापस लाए, और जिसके कारण से आज आपको एक शब्द सुनने को मिलता है, जमाते इस्लामी। जमात उसी समय की देन है, स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि कार्य की देन है जमात। क्योंकि जिस कदर स्वामी श्रद्धानंद का चक्र घूम रहा था बंधुओं, उस कदर उनकी चिंताएं बढ़ती चली जा रही थी तेजी से। ये जो निर्भीकता की निशानी है, क्या स्वामी श्रद्धानंद के पास कोई पुलिस थी, या स्वामी श्रद्धानंद के पास कोई बहुत बड़ी फोर्स थी, या स्वामी श्रद्धानंद के साथ चलने वाले सैकड़ों के आर्य समाज के, आर्य विदल के कार्यकर्ता थे? विचार करके देखिए, इनमें से तो कुछ भी नहीं था स्वामी श्रद्धानंद के पास में। क्या था? वो मेरे और आपके पास में होना चाहिए बंधु। आज उसका चिंतन जरूर करिए कि स्वामी श्रद्धानंद के पास कोई आर्मी की मजबूती नहीं थी, पुलिस की मजबूती नहीं थी, फोर्स की मजबूती नहीं थी, सिक्योरिटी गार्ड्स की मजबूती नहीं थी, कार्यकर्ताओं की मजबूती नहीं थी, भीड़ की मजबूती नहीं थी, धन की बहुत बड़ी मजबूती नहीं थी, बहुत बड़े राजनेता की मजबूती नहीं थी, बहुत बड़ी पत्रकारिता की मजबूतियां नहीं थी। मजबूती थी तो केवल 2 चीजों की, जो अगर आपके और मेरे अंदर पैदा हो जाए कुछ अंश तक भी, तो मैं समझता हूं कि मैं भी कुछ देने में सक्षम हो जाऊंगा। और वो 2 मजबूतियां क्या थी? पहली, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हमारा डोल जाता है, हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करेंगे। और दूसरी, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और निर्भीकता। दोनों चीजें, निष्ठा भी और निर्भीकता भी। और ये दोनों उनके जीवन में एक घटना से पता लगती हैं बंधुओं। वो घटना से पता लगती है जब वो स्वामी श्रद्धानंद बने, तब उस समय उन्होंने ये लोगों ने पूछा कि स्वामी जी क्या नाम रखना चाहते हैं? स्वामी जी ने कहा, मैंने जीवन में जो भी काम किए हैं बड़ी श्रद्धा के नतमस्तक होकर के किए हैं, बड़ी श्रद्धा से किए हैं। यानी जो काम करना है उसमें इफ एंड बट ना रखें, एक तरफ चल पड़े तो चल पड़े, सोच करके चलें, बिना सोचे ना चलें, लेकिन चलने के बाद में इफ एंड बट ना करें। जैसे गाड़ी चलाते समय हम देखते हैं ना, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो हम कहते हैं भाई इसको गाड़ी चलाने दो, इसको अब टोको टाको मत। टोकेंगे तो कभी ब्रेक मारेगा, कभी क्लच करेगा, कभी कुछ करेगा, नुकसान होगा। सोच करके चलाओ, लेकिन जब चलाने लगो फिर मत सोचो, एक सीमा तक सोचो। चलने के बाद में हम लगातार अगर सोचते रहेंगे तो जो काम कर रहे हैं वो भी शायद कर नहीं पाएंगे। इसलिए बंधुओं, उनके जीवन के ये 2 पहलू जो थे, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, ये कहां पे झलका उनके जीवन पे? पहला, जब गुरुकुल कांगड़ी का निर्माण किया,
दूसरा, जब दोनों बच्चों को दाखिल यहां कराया, दोनों बच्चियों को वहां पे दाखिल कराया। तीसरा, जब अपनी सारी संपत्ति दान दे दी, ना सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर अलग समाज मुझे निकाल करके अलग खड़ा कर दे तो मेरा क्या होगा, ये विचार करके देखना कि छोटी घटना है। स्वामी श्रद्धानंद का व्यापार नहीं था, स्वामी श्रद्धानंद के पास बची हुई कोई और संपत्ति नहीं थी, स्वामी श्रद्धानंद के पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था। 4 बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी थी। आप उसको गैर जिम्मेदाराना हरकत कह करके भी अलग कर सकते हैं कि ये क्या बात हुई। 4 बच्चे थे, क्या जरूरत थी संपत्ति देने की। मैं इस विषय पे और अलग चर्चा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास ना होता तो आज उनके बच्चे आज संपन्न हैं, कोई कमजोर नहीं है। कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई यूरोप में है। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि उनके जीवन के इन सारे पहलुओं को हम समेटते हुए अपने आसपास के वातावरण में बनाते हुए अगर हम लेकर के चलते हैं तो मैं ये समझूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद मेरे आसपास ही हैं, स्वामी श्रद्धानंद मैं ही हूं, मुझे ही स्वामी श्रद्धानंद बनना है, मुझे ही उनके उन कामों को आगे बढ़ाना है जिन कामों की शुरुआत उन्होंने की थी, जिन कामों के लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आज उनको हम स्मरण कर रहे हैं, उनकी चीजों को बढ़ाना, उनके कार्यों को बढ़ाना, उनके कार्यों को बढ़ते हुए देख करके प्रसन्न होकर के उसमें जो भी आहुति मैं दे सकूं उसमें उस आहुति को देने के अपने मन के अंदर संकल्पबद्ध होना, यही स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से हम मैं आज प्रेरणा भी लूं और आज इस अवसर पे कुछ ना कुछ संकल्प धारण मन में करूं कि इनमें से जो जो उनके जीवन की कुछ विशेषताएं थी वो भी मेरे जीवन के अंदर आ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी ने बहुत ही ध्यान से इस चर्चाओं को सुना है। मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विशेषकर आज सभी परिवार का, आनंद चौहान जी का, आदरणीय भाई साहब का। उन्होंने लॉकडाउन के समय चर्चा में सारे परिवार ने भाग लिया था, मेरा उत्साहवर्धन किया था। आज भी परिवार के अनेक सदस्य इससे जुड़े हैं, उन्होंने इस आर्य समाज को बहुत कुछ दिया है और आगे भी आर्य समाज की उनके साथ जो जुड़ाव है वो आर्य समाज के इतिहास को नई दिशा लाने में कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में भाई अजय जी का और भाई अजय जी का, अजय चौहान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शम। विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बता दूं कि कितने व्यस्त हैं। कल रात को अरुणाचल से चलते हैं और गुवाहाटी तक रात की रेल की गाड़ी से आते हैं। गुवाहाटी से कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ते हैं आज, कलकत्ता से फिर वो दिल्ली आते हैं और एयरपोर्ट से उतरते ही कहते हैं कि आधा पौना घंटा रह गया और मैं बहुत तेजी से पहुंच रहा हूं और मैं किसी तरह से आपके वहां पहुंच जाऊंगा। इतने व्यस्त हैं ये। और कहने को ये सिर्फ ये दिल्ली आर्य पिटनी सभा के मंत्री हैं जी और सारदेशी के मंत्री हैं बस। बर्मा में आप कोई जान सकता है कि यहां से बर्मा गए, वहां खोजा कि कौन सी आर्य समाजें वहां बंद हो गई, उन आर्य समाजों को नया जीवन दिया आपने। पूरे विश्व में कोई ऐसा बड़ा देश नहीं, उस देश की कोई ऐसा बड़ा नगर नहीं जहां पे आपने आर्य महासम्मेलन नहीं किया। हम अपनी आर्य समाज में साप्ताहिक सत्संग करते हैं ना जी, या अपना वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो पता लग जाता है कि कितने मुश्किल काम है। और भारत से जाके विदेशों में जाके ये आर्य महासम्मेलन करने और सार्वदेशिक सभा के कार्य को संभाला, लोगों को संगठित किया और आज की डेट में वहां सारी चीजें बहुत सुचारू रूप से चल रही हैं। आर्य समाज में ये कंप्लेंट कही जाती थी कि आर्य समाज का अपना चैनल नहीं है। कई वर्ष तक उस कार्य के ऊपर कार्य करते हुए आज की डेट में क्या कहते हैं उसका नाम, अपना पूरा चैनल है तो 24 घंटे कार्य करता है जी। भजन के समय भजन होती है, संध्या के समय संध्या होती है, यज्ञ के समय यज्ञ होता है। घर घर यज्ञ का जो स्लोगन विनय आर्य ने दिया, आज उसका घर घर में उसकी चर्चा है। हम कहते थे कि जी हमने अपना मोबाइल लिया जी, मोबाइल में हमें तो वो पूजनीय प्रभु नहीं मिलता, हमें और चीजें नहीं मिलती, बस वही सनातनी चीजें मिलती हैं या विदेशी चीजें मिलती हैं। हिंदुस्तान के जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स थे और जितने जितने भी कंट्रोलर थे, सबसे साथ बात करके आर्य समाज की धुनें भजन उसमें डलवाए और आज लोग वो भजन चलाते हैं जी। पंचकुला की स्कीम ले लो, कई एकड़ों में 200 एकड़ों में एक रिसोर्ट तैयार कर दिया है जहां पे रिसर्चर और साथ के साथ आपके ऐसे बालक आने वाले दिनों में तैयार होंगे, ऐसे विद्वान तैयार होंगे वहां से। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो।
उसके बाद उन्होंने ये देखा विनय जी ने कि भाई आईएएस ऑफिसर और आईपीएस में लोग अपने अपने धर्मों के, अपने अपने संप्रदायों के लोगों को डाल रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट में हमारी कोई पहुंच हो। उस चीज को देखते हुए पिछले 3 वर्षों से कम से कम 1 लाख विद्यार्थी को चुनने के बाद आईपीएस और आईएएस के जो थे बच्चे जो कि अच्छे नंबरों से पास हुए थे, केवल मात्र उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी या उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वो उसकी फीस दे सके, उसका प्रबंध किया। दिल्ली में एक सेंटर बनाया जहां पे हॉस्टल है, वहां पे ये लोग पढ़ते भी हैं, रुकते भी हैं, और हमें गर्व है कि उन्हीं में से पिछले 2 सालों में 3 बच्चे हमारे आज किसी ना किसी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं और कल को वो दिल्ली या किसी और महानगर में मतलब बहुत अच्छी पोस्टों पे आ जाएंगे, क्योंकि शुरू में बड़ी पोस्टें नहीं मिलती, मैजिस्ट्रेट तक की मिलती है। तो ये कितना सोचते हैं। हम सिर्फ यही है कि हमारी पंडित जी से लड़ाई होगी जी, फलाने आदमी ने हमें मंत्री नहीं बनने दिया जी, इसी चक्करों में लगे रहते हैं। और विनय जी की सोच देखिए कि विश्व पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर कितना जबरदस्त काम हो रहा है। मैं चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। बचपन में मेरे से आयु में छोटे हैं, लेकिन हमने आर्यवीर दल में इकट्ठा काम किया और कभी सोचा भी नहीं था कि भाई विनय आर्य जी इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। और हमारे स्वर्गीय पिताजी का तो इतना जबरदस्त फेवरेट विनय रहा और धर्मपाल जी के लोग एक कभी कभी इतने मजबूर हो गए कि आपको जब देखो चर्चा विनय आर्य का, कहते यही लोग हैं जिन्होंने आगे हमारी इस धरोहर को संभालना है। और विनय जी ने और धर्मपाल जी ने जो इस धरोहर को संभालना है उसके लिए वो साधु पाठ है। मैं उनको सलूट करता हूँ जी। और मैं आनंद चौहान जी से कहूंगा कि वे इस को समाप्ति करें। और सामने आज फिर मैं विनय जी आपको बताऊं, हमारे में सौम्या चौहान जो है वो C4 जी की सबसे बड़ी पोती हैं, वो जो है वे आपसे कुछ थोड़ी अजय भाई डॉक्टर चौहान जी की पोती है और समाया नाम है, समाया। हाँ जी, समाया में बोला। अच्छा, मैं बोलने में जल्दी में, हाँ। समाया चौहान, विनय जी आपसे बात करेगी प्लीज। समाया बोलो बच्चे। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। आचार्य जी, आपकी बातों से मैं बहुत ही प्रेरित हो गई। आपने जो बताया वह इतना ही जानकारी पूर्ण था जिसने हम सबके दिलों में इतना प्रभाव लाया है। एक निर्धारित महापुरुष, एक महत्वाकांक्षी महापुरुष जिनके 94 साल मृत्यु के बाद भी जिनको हम प्रतिदिन याद करते हैं, वह श्रद्धानंद जी थे। वह किसी भी राजनीतिक कैदी के सदस्य नहीं थे। वह बचपन से धार्मिक नहीं थे, वह सन्यासी नहीं थे जैसे आपने कहा, लेकिन इस गृहस्थी में रहकर भी उन्होंने अपने दुर्गुणों को स्वीकार किया और आर्य समाज की स्थापना दयानंद जी ने करी होगी, लेकिन 2 आधारों ने आर्य समाज का विकास किया और उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण आधार श्रद्धानंद जी थे। उन्होंने आर्य समाज की जागरूकता में इतना कुछ किया, जागरूकता बढ़ाने के लिए इतना कुछ किया और उन्होंने समाज के हर सदस्य के लिए, हर व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया और उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन में इतना बदलाव एवं परिवर्तन लाया। उनके जीवन में हर घटना और एवं हर अगली सीढ़ी, हर पदध्वनि के पहले वह 3 चीजें सोचते थे: सुनना, मनना एवं प्रतिक्रिया, काम करना। और उन्होंने अपनी बेटी के मुख से गीत सुनी और उन्होंने अपनी बेटी की बातें सुनी और उन्होंने कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक गुरुकुल खोला जो उस समय इतनी बड़ी चीज थी। और उनके कारण हम बालिकाएं अभी इस दुनिया में भी, इस समय में, इस काल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह एक देवता थे और वह एक बहुत ही अद्भुत और अनोखे मनुष्य नहीं थे वह, लेकिन एक बहुत अनोखे पिताश्री भी थे जिन्होंने अपने 4 बच्चों को इतने अच्छी तरह बड़ा किया कि जब उन्होंने अपनी कोठी एवं अपने प्रेस को समाज को दे दी, तब भी उनके बच्चों ने उनका आदर सम्मान किया और उन्होंने अपने पूरे जीवन को अपने पिताश्री की ओर अपने जीवन को बलिदान दिया।
मतलब बलिदान नहीं दिया, मतलब अपने पिताश्री के लिए कार्य किया अपने पूरे जीवन में। और हम सबको श्रद्धानंद जी के जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और चाहे हम किसी भी स्थिति में होंगे हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जैसे चार्य जी आपने अंत में कहा भगवान में अटूट विश्वास, और वह बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, मनुष्य थे जिन्होंने बहुत ही मेहनत की। और तीसरी चीज, सबसे जरूरी चीज, कि वह हर व्यक्ति की जिनको भी उन्होंने मिला वो हर व्यक्ति की मदद करते थे जिस तरह से वो कर सकते हैं। उनके पास इतना धन नहीं था लेकिन जो भी वह कर सकते थे वो करते थे। धन्यवाद आचार्य जी, मैंने आज बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत प्रेरित। बहुत बहुत धन्यवाद सुमैया जी। उसके बाद मैं अपने जी के चाहूंगा कि वह थोड़ा कुछ अगर वे चाहे तो। प्रधान जी। हाँ जी सर, थोड़ा आप भी। धन्यवाद विनय भाई। देखो हम अभी आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जो बताया, बहुत सारी चीजें तो हमें भी मालूम नहीं थी, और जबकि हम काफी समझते हैं कि हम उनको काफी जानते थे, पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो कि हमने शायद सीखी। और दूसरा आपके बारे में भी सब लोगों को जो जानकारी अजय भाई ने दी, वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सब चाहिए को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और आपने इतना टाइम लगाया इस चीज के लिए समझिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भाई अब आप अपना आगे प्रोग्राम चलाएं। जी जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे श्री DS चौहान जी को, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम विदेशों में भी किस तरह से लोगों से संपर्क करके उससे जुड़ सकते हैं। हमारे बीच में आज कनाडा से भी हैं लोग और UK से भी हैं। सिर्फ उन्हीं की ये मेहरबानी है। और उसके बाद नोएडा और मेरठ से भी बहुत से लोग उनके साथ जो हैं वे सम्मिलित हुए। अजय जी जी अजय, संजय चौहान जो है, हाँ जी, संजय चौहान जी जो है वो स्कॉटलैंड से हमारे बीच में हैं। वो मंजीत सिंह चौहान जी के बेटे हैं। मंजीत सिंह चौहान जी के बेटे हैं। अच्छा, मंजीत सिंह, ठीक है सर। तो वो भी हमारे बीच में आज जुड़े हुए हैं। और आज मंजीत सिंह चौहान जी, मृदुला चौहान जी, पलक चौहान, डॉक्टर अभिनव चौहान, अनंत चौहान जी और मधु चौहान जी, संध्या चौहान जी, मल्लिका चौहान, प्रतिभा सरीन जी, चारू चौहान जी, इंदू चौहान जी, राकेश चौहान जी, उसके बाद सौम्या चौहान जी, संजय चौहान जी के मतलब मैंने आपको बताया स्कॉटलैंड में। उसके बाद है नयनिका चौहान, उसके बाद है पवन शास्त्री जी, सरोज सहगल जी, रामफल चौहान जी, सुलोचना चौहान जी, संदीप आर्य जी फरीदाबाद से, आलोक मित्तल जी, सोनू अग्रवाल जी, SK ग्रोवर जी, शरद कांत जी, सुधीर आर्य जी, उमा सिंगल जी, विमल भूषण जी, योगी जिज्ञासु अरुण जी, SP सिंह जी, योगी मुनि जी, राजू आर्य जी, सुनीता ढींगरा जी, राजेंद्र दुर्गा जी, अल्पना योगेश जी, नंदिनी जी, मंजू कलसी जी, नीलम सहगल जी, अंजू बजाज जी, इंजू बत्रा जी, RK त्यागी जी, प्रशांत जी, राय लूथरा जी, बीना गुप्ता जी, BK सिंह जी, OP शराफ जी, रीना अरोड़ा जी, DS गुप्ता जी, नंदिनी गुप्ता जी, पदम शर्मा जी, उसके बाद सुलोचना देवी जी, सरला जुनेजा जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा बजाज जी, आर्य समाज उचंदी के प्रधान जी, अभिमन्यु चावला जी, नवीन चावला जी, बृहस्पति आर्य जी, उसके बाद जी आभा नागपाल, AN बत्रा जी, अनिल कक्कड़ जी, ये दिल्ली से हैं जी। उसके बाद आपका आ गया डॉक्टर आचार्य आर्य जी, आयुष कुमार जी, B प्रशांत जी, कमलेश जी, कृष्णा कालरा जी, कृष्णा अरोड़ा जी, मणि गर्ग जी, शिवा चतुर्वेदी जी, शकुंतला जी, आशीष सिंह जी, नीरा कुमारी जी, प्रतिभा कविता जी, आर्यवीर, अरविंद जी, सुधा जी, शशि जी, शशि प्रभा जी, ब्रिज जी, सुधीर आर्य जी, राजकुमार जी, अभिविद्या जी, उसके बाद है जी सरोज जी, SK पुरुथी जी और राजमणि शर्मा जी।
आज की हमारी अटेंडेंस जो है जी वह मतलब 98 से ऊपर तक जो है वे चली गई, केवल मात्र अजय भाई सहयोग से। और उसके बाद विनय जी के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें सम्मिलित हुए थे, और मुझे तो लगता है कि हमें डिमांड फिर से आएगी कि विनय जी को फिर दोबारा से बुलाइए। विनय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी प्रधान जी। अजय भाई केवल एक बात अजय जी, केवल एक चीज कहूंगा, समाया बेटी ने इतना जबरदस्त कंपाइलेशन किया है, मैं गजब मान रहा हूँ कि मतलब टाइम लगता है वो बिल्कुल साथ साथ ही कुछ ना कुछ नोट डाउन कर रही थी, लेकिन उनकी इस योग्यता के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त मैंने एक चीज को उनकी सुना, बड़ा बड़ा धन्यवाद उनका, बहुत बहुत उसका आशीर्वाद। विनय जी संस्कार मैं कहने वाला था, मैं कहा जिन्होंने उनको ये संस्कार दिए हैं कि इस तरह से सुन करके उसको कंपाइलेशन करनी है ताकि वो स्मरण रह जाए, ये उनके लिए उनके अगर आप आंखें बंद कर लो तो आपको लगेगा जैसे कि डॉक्टर अमिता चौहान बोल रही है। बिल्कुल मैं इसके लिए धन्यवाद करने के लिए कहा था, बस क्षमा चाहूंगा समय। अजय चौहान जी को कहना है मुझे। हाँ जी अजय चौहान जी, अजय सहगल जी, हाँ जी सर, विनय जी से एक लेक्चर लेंगे विदेशों में आर्य समाज। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि जो हमारे जो सुनने वाले हैं ना, उनको पता लगना चाहिए कि विदेशों में, और विनय जी के पास इतना मटेरियल है और वो हम कुछ चीजें उसमें दिखा भी सकेंगे। तो विनय से अजय सहगल जी और अजय चौहान जी प्रार्थना करेंगे कि एक लेक्चर उनका चाहिए विदेशों में आर्य समाज। ठीक है जी, मैं जरूर बात कर देता हूँ। जरूर। हाँ जी प्रधान जी, आप कुछ कह रहे थे जी? बस ठीक है, सारी बात चलिए। आप शुरू करिए। धन्यवाद। और हमारे स्तर पर ही शांति पाठ होगा। ज्योति जी कृपया शांति पाठ चालू कीजिए। प्रसाद ही रहेगा। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपको। थैंक यू।